मेरा नाम आयुषी है और मैं 16 साल की हूँ। यह कहानी मेरी है और मेरे पापा की भी। पापा मेरे हीरो बचपन से ही। मैंने उन्हें सबसे मजबूत, सबसे परफेक्ट इंसान के रूप में देखा है। वे मेरे लिए सब कुछ हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे पापा और मेरे रिश्ते को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर दिया। स्कूल में एक लड़का था, करण। वह बहुत ही अलग था। हर बार मुझे देखकर मुस्कुरा देता। उसकी आंखों में एक सादगी और सच्चाई थी, लेकिन मैं हमेशा उसे नज़रअंदाज करती रहती। मुझे लगता था कि पढ़ाई के अलावा कुछ और सोचना सही नहीं है। एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रही थी, करण ने मेरा रास्ता रोक लिया और कहा, क्या आयुषी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैं कुछ न कहे बिना ही वहाँ से चली आई। घर पहुँचकर मैंने पापा की आंखों में देखा। उनकी ममता भरी मुस्कान में हमेशा की तरह सुकून था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मैंने उनसे कुछ छिपाने की कोशिश की, लेकिन पापा ने मेरी हालत तुरंत ही भांप ली। उन्होंने मुझसे पूछा कि आयुषी, सब ठीक तो है ना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन पापा ने मेरी चुप्पी का मतलब समझ लिया। उन्होंने धीरे से कहा, अगर कोई बात है तो मुझसे कह सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने हिम्मत जुटाकर सब बता दिया। पापा ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, तुम्हारे लिए सही और गलत का फैसला तुम ही कर सकती हो, लेकिन याद रखना, जिंदगी में जो भी करो, खुद से झूठ मत बोलना। उनकी बातों ने मुझे राहत दी और उसी रात मैंने एक फैसला किया। मैंने करण को अगले दिन जवाब देने की ठानी। अगले दिन जब मैं करण से मिली, मैंने उसे बताया कि मैं फ़िलहाल अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहती हूँ। करण ने मेरी बात को समझदारी से स्वीकार कर लिया। वह पल मेरे और पापा के रिश्ते के लिए भी अहम था। उस दिन मैंने जाना कि पापा सिर्फ मेरे हीरो नहीं हैं, बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। उनकी समझदारी और प्यार ने मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर सहारा दिया। कुछ महीने बीत गए। मैं अपनी पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों में पूरी तरह व्यस्त थी। करण ने मुझसे फिर कभी बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि वह मुझसे दूर से देखता है। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस वही सादगी और समझदारी। एक दिन पापा ने मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि आयुषी, तुम्हारे बारे में एक बात मैंने हमेशा नोटिस की है। तुम अपने हर फैसले में बहुत ही प्रैक्टिकल हो लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में दिल की बात सुनना भी ज़रूरी होता है। पापा की ये बातें मेरे लिए किसी पहेली की तरह थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने करण से बात की थी। वह लड़का बुरा नहीं है। अगर वह तुम्हारे दोस्त बनना चाहता है तो शायद उसमें कुछ अच्छाई है। मैं हैरान रह गई। पापा ने करण से बात की थी, यह सोचकर मेरे मन में अजीब सी हलचल हुई। मैंने पूछा कि पापा, आपने ऐसा क्यों किया। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को हर एंगल से देखो, और अगर तुम्हारा दिल किसी के लिए सॉफ्ट है तो इसे इग्नोर मत करो। मैंने उस रात काफ़ी देर तक सोचा। करण सच में बुरा लड़का नहीं था। उसने कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला और हमेशा मेरी सीमाओं का सम्मान किया। लेकिन क्या मैं उसके लिए कुछ महसूस करती हूँ? यह सवाल मुझे परेशान करता रहा। अगले दिन मैंने करण को स्कूल के बाद मिलने के लिए बुलाया। वह थोड़ा नर्वस था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है करण। करण ने धीरे से कहा कि नहीं आयुषी, मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हारी खुशी का हिस्सा बन सकता हूँ तो यह मेरी किस्मत होगी, लेकिन अगर नहीं तो भी तुम्हारी खुशी मेरी प्राथमिकता है। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने महसूस किया कि शायद मेरे मन में भी उसके लिए कुछ भावनाएं हैं। पापा ने मेरी भावनाओं को समझा और मुझे खुद को समझने का मौका दिया। धीरे धीरे करण और मेरी दोस्ती गहरी होती गई। हमारे रिश्ते में एक सादगी और शुद्धता थी जो शायद हर किसी को नहीं मिलती। पापा ने मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी मजबूर नहीं किया। उनकी समझदारी भरे शब्द और प्यार भरे इशारे हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। समय के साथ मेरी और करण की दोस्ती और गहरी होती गई। हमारी बातचीत में कभी कोई मजबूती या झिझक नहीं थी। वह हमेशा मुझे सम्मान देता और मैंने भी उसे अपने दोस्त के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे महसूस होने लगा था कि यह दोस्ती से बढ़कर कुछ और है। पापा ने मेरी आंखों में छुपी भावनाओं को पढ़ लिया था। एक शाम जब मैं बालकनी में बैठी चाय पी रही थी तो पापा मेरे पास आए। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि आयुषी, क्या तुम खुश हो? मैंने झूठी मुस्कान के साथ कहा कि हाँ पापा, मैं खुश हूँ। लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा,
खुश रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने दिल की बात सुनना उससे भी ज़्यादा। उनकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ? अगले दिन करण ने मुझे लाइब्रेरी में अकेले बैठा देखा। वह मेरे पास आया और कहा, क्या आयुषी, क्या सब ठीक है? तुम परेशान लग रही हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार खुद से झूठ नहीं बोला। मैंने कहा कि करण, मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करती हूँ, लेकिन जब तुम पास होते हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। शायद यही प्यार है। करण ने मेरे हाथ को थामते हुए कहा कि प्यार का मतलब सिर्फ एक साथ होना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम मुझे किसी भी रूप में स्वीकार करो। उसके शब्द मेरे दिल को छू गए। यह पहली बार था जब मैंने किसी के सामने अपने दिल की बात कही थी। पापा की बात याद आई, अपने दिल की बात सुनना ज़रूरी है। शाम को जब मैं घर पर पहुंची तो पापा मेरे इंतज़ार में थे। मैंने उनके गले लगकर कहा कि पापा, आप सबसे अच्छे हैं। आपने मुझे खुद को समझने का मौका दिया। पापा मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उस रात मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपने रिश्ते को शुद्ध और सच्चा बनाए रखूंगी। पापा ने जो विश्वास मुझ पर दिखाया था उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। मोड़ हमारी ज़िंदगी की शुरुआत थी। ज़िंदगी में और भी उतार चढ़ाव आने वाले थे, लेकिन अब मैं जानती थी कि मेरे पास करण की समझदारी और पापा का अटूट सहारा है। कुछ महीने के बाद ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मैं और करण अब अच्छे दोस्त से ज़्यादा बन चुके थे। हमारी बातचीत में एक अलग एहसास आने लगा था। हर मुलाकात में वह मेरी परवाह करता, मेरे सपनों की बात करता और मेरे साथ अपनी छोटी छोटी खुशियाँ बांटता। एक शाम जब मैं करण से मिलने स्कूल के पास वाले पार्क में गई तो उसने अचानक मुझसे पूछा, क्या आयुषी, तुम्हारे सपने क्या हैं? मैंने थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ कहा कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। बच्चों को पढ़ाना हमेशा से मेरा सपना रहा है। करण ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जानता हूँ तुम इसमें बहुत अच्छा करोगी और तुम्हारा हर सपने को पूरा करने में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक अलग ही सुकून था। लेकिन तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे और करण के रिश्ते को चुनौती दी। उस शाम पापा घर जल्दी आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहा कि आयुषी, मैं तुम्हारे और करण के बारे में सब जानता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि समाज इसे गलत तरीके से देखेगा। पापा की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने इनकी आंखों में देखा और कहा, पापा, मैं जानती हूँ कि आपकी चिंता जायज़ है, लेकिन मैं और करण एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमारा रिश्ता शुद्ध है। पापा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूँ आयुषी, लेकिन दुनिया के सवालों का सामना करना आसान नहीं होता। अगर तुम दोनों एक दूसरे के लिए सच्चे हो तो हर मुश्किल को पार कर लोगे। उनकी बातों ने मुझे हिम्मत दी। मैं जानती थी कि हमारे प्यार को साबित करने के लिए समय और धैर्य चाहिए। अगले कुछ दिनों तक करण और से मैं सिर्फ अपने भविष्य के बारे में बातें करते रहे। वह हमेशा मुझे प्रेरित करता, मेरे सपनों को बड़ा बनाने की बातें करता। एक दिन उसने मुझसे कहा, आयुषी, जब तक तुम अपने सपनों को हासिल नहीं कर लेती, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हमारा प्यार हमारे सपनों के बीच कभी नहीं आएगा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ एक साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने का सहारा देना भी है। पापा ने धीरे धीरे हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लिया। उन्होंने करण से मुलाकात की और उससे कहा कि आयुषी के लिए जो प्यार और सम्मान तुमने दिखाया है उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन याद रखना, उसका सपना उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। करण ने वादा किया कि वह हमेशा मेरे सपनों का साथ देगा। हमारा रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता गया। हर दिन एक नई शुरुआत थी और हर दिन हमारे प्यार में एक नई गहराई आई। अगर चाहो तो आगे की कहानी भी मैं ज़रूर सुनाऊंगी। हमारे संघर्ष, हमारी जीत और वह पल जब पापा ने हमारे प्यार को पूरी तरह स्वीकार किया। समय बीतता गया और मैं करण के बीच का रिश्ता और मजबूत होता गया। पापा ने न केवल हमारे प्यार को स्वीकार किया, बल्कि हमारे साथ देकर खुशी भी महसूस करने लगे। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मैं अब एक स्कूल में टीचर बन चुकी थी। करण ने भी अपने करियर में अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। वह हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखता और मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को समझता था। एक दिन पापा ने मुझसे कहा कि आयुषी, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले का वक्त आ गया है। मैंने थोड़ा सा झिझक के साथ पूछा कि कौन सा फैसला पापा? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी और करण की शादी। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह पल मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था।
करण से बात करने पर पता चला कि वह भी इस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पापा ने हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखा। उन्होंने हर वह खुशी मुझे दी जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। करण ने भी हर पल को खास बनाने की पूरी कोशिश की। शादी के दिन जब मैं दुल्हन बनी और मंडप में पहुंची तो पापा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि आयुषी, आज मैं तुम्हें उस इंसान के हवाले कर रहा हूँ जिसने तुम्हारे हर सपने को अपना सपना समझा, और मैं जानता हूँ कि वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। करण ने मेरा हाथ थामे और कहा कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे हर आंसू को मुस्कान में बदल दूंगा और तुम्हारे हर सपने को सच करने में तुम्हारा साथ दूंगा। उन शब्दों ने मेरी जिंदगी के हर खाली कोने को भर दिया। फेरे लेते वक्त मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, बल्कि विश्वास और प्यार का बंधन है जिसे हमने मिलकर बनाया था। शादी के बाद की जिंदगी एक नई शुरुआत थी। पापा हमेशा हमारे साथ थे, हमारी हर खुशी और हर गम में। उन्होंने मुझे और करण को हर कदम पर सहारा दिया। आज जब मैं अपने जीवन के इस खूबसूरत सफ़र को देखती हूँ तो समझती हूँ कि सच्चा प्यार वह होता है जो हर मुश्किल को पार कर सके, सपने को हकीकत में बदल दे। करण मेरे जीवन का साथी है और पापा मेरे पहले हीरो। उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बनी। यही मेरी कहानी है, प्यार, विश्वास और एक अटूट बंधन की। यह सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि एक नए सपने की शुरुआत है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी